वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां सीजेड क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जीव विज्ञान का भाग नंबर 23वां देखने जा रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। आपको पता है कि सीरीज लगातार क्वेश्चनों की आगे बढ़ रही है। पहला क्वेश्चन आज का ये रहा, मूली किसका उदाहरण है? मतलब कंद है, फल है या जड़ है? तो आंसर रहा जड़। मूली एक जड़ का उदाहरण है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आलू क्या है? आलू क्या है? तो आलू क्या है आप सब जानते हैं, तना है। बहुत क्वेश्चन ये आते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटे फूलों वाला पौधा। सबसे छोटे फूलों वाला पौधा कौन है? फूलों वाला पौधा, तो इसका आंसर है वोल्फिया। अगले क्वेश्चन चौथे की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से रहा, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है? तो आप सब जानते हैं कि ये सेलुलोज के रूप में संचित रहता है। अगला क्वेश्चन पांचवा है, घटपरडी। अगर पौधों की बात करें, घटपरडी, इनको कीट भक्षी भी कहा जाता है। कौन सा एक घट के रूप में परिवर्तित होता है? घट के रूप में यानी कि पिचर के रूप में। घटपरडी में घट के रूप में कौन परिवर्तित होता है? तो आंसर होगा पत्ता। ये ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों को खा लेते हैं। इनके पास में अगर कीट पहुंचे तो इनको वो क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं। पांचवें के बाद में छठवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। छठवां क्वेश्चन ये रहा, अदरक क्या है? अदरक किसका उदाहरण है? अदरक की अगर बात करें तो अदरक प्रकंद होता है। अदरक क्या होता है? तो प्रकंद होता है। अगला क्वेश्चन सातवां यह है कि हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर बनता है? हल्दी पाउडर सूखे हुए प्रकंद से हल्दी पाउडर बनता है। आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आठवां क्वेश्चन हमारा ये रहा, काली मिर्च का पौधा कैसा है? तो आंसर इसका रहा बेल को हम लोग लता भी कहते हैं। अगर बात कर लें उभयलिंगी फूलों के विषय में, कोई एक ऐसी बात बताइए जो उभयलिंगी फूलों के विषय में सही है। तो आंसर इसका हो गया उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों ही होते हैं। पुंकेसर और अंडप दोनों ही होंगे। अगले को सेब क्या है? तो सेब आप सब जानते हैं, कई बार पूछा गया है, आभासी फल है। आभासी फल यानी कि फॉल्स फ्रूट। अगले क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11वां ये रहा, टमाटर क्या है? तो टमाटर एक फल है। लोग सब्जी कर देते हैं, लेकिन आंसर इसका क्या होगा? फल होगा। ध्यान रखिए इसको। अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। तो पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो आपको हमने ये पहले भी कराया है। इसका कारण है कैरकोजेंथिन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12वें के बाद में चलते हैं सीधे 13वें की तरफ। अफीम को हम लोग पोस्ता भी कहते हैं। अफीम जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो आंसर होगा अधपके फल से अफीम हमें प्राप्त होती है। 13वें के बाद में 14वें नंबर पे हम लोग चलते हैं। 14वां क्वेश्चन ये रहा, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो इसका कारण होता है कैप्साइनिन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्याज का खाद्य भाग कहाँ होता है? तो आप सब जानते हैं, गूदेदार पत्ते में होता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण
स्वाद का कारण आप सब जानते हैं कि फ्रक्टोज के कारण ये मीठे लगते हैं। क्वेश्चन ये रहा, केला किसका उदाहरण है? केला जो है तो आंसर होगा अनिषेक फल का, अनिषेक फल का उदाहरण है। 18वां क्वेश्चन ये रहा कि पौधे के तने में गुरुत्व के विरुद्ध जल संचलन, गुरुत्व के विरुद्ध क्या? जल संचलन आधारभूत कारण क्या है? जल संचलन का आधारभूत कारण, तो इसका आंसर है वाष्पोत्सर्जन। थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, कई बार बैक करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। 19वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की कौन सी संरचना उत्तरदायी होती है? आंसर इसका है रंध्र को हम लोग स्टोमेटा भी कहते हैं। स्टोमेटा इसके लिए जिम्मेदार होता है। 20वां क्वेश्चन हमारा ये रहा, पुष्ता जड़ों के उदाहरण क्या हैं? तो आंसर है बादाम, बी है पीपल, सी है रबर का पेड़। याद रखिए एक एक करके, बहुत महत्वपूर्ण है। 21वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पादप रेशा जो तने से प्राप्त होता है, इसका आंसर है सनई। अगला क्वेश्चन हमारा 21 के बाद में 22 की तरफ हम लोग चलते हैं। ऐसे पौधे जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, उनको क्या कहते हैं? तो इनका आंसर होगा अधिपादप कहलाते हैं। अधिपादप। अपस्थानिक जड़ का उदाहरण, तो आंसर हो जाएगा आरोही मूल होते हैं, कंदिल मूल हैं, कंदिल जड़, चूषक, ये सब उदाहरण है अपस्थानिक जड़ के।